हेलो बच्चों, टुडे वी विल लर्न क्लास 9 मैथ एनुअल एग्जामिनेशन सैंपल पेपर फर्स्ट। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, क्लास 9 मैथ के एनुअल एग्जामिनेशन सैंपल पेपर फर्स्ट को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो देखिए बच्चे, वीडियो स्टार्ट करने के पहले आप लोग को कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता दूं। तो इंपॉर्टेंट बात ये है ना, फर्स्ट कि बच्चे टोटल मैं क्या करूंगा, टोटल 4 to 5 सैंपल पेपर आप लोग के लिए मैं लेकर के आऊंगा। सेकंड ये है कि बच्चे कोई भी सैंपल पेपर हो बच्चे, वो 3 पार्ट में आएगा आप लोग के लिए। कितने पार्ट में आएगा? 3 पार्ट में आएगा। तो देखिए बच्चे, पार्ट फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर के क्वेश्चन नंबर 8 तक के क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। सेकंड पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 15 तक के क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। और थर्ड पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16, 17 एंड 18 को पढ़ेंगे और समझेंगे बच्चे। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है बच्चे, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात ये है ना बच्चे कि थर्ड इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप लोगों को जो भी क्वेश्चन पेपर, जो भी ये सैंपल पेपर होंगे ना, ये सभी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक ना आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बच्चे। फोर्थ इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो भी इसका नोट्स रहेगा वो क्या रहेगा, जो इसका थर्ड पार्ट आएगा ना, थर्ड पार्ट के अंत में आप लोग को क्या मिलेगा, थर्ड पार्ट के लास्ट में क्या मिलेगा, इस सारे सैंपल पेपर का आप लोग को नोट्स मिलेगा। तो चलिए बच्चे, हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो देखिए बच्चे, इसमें कुछ कुछ इंस्ट्रक्शन है। पहला इंस्ट्रक्शन ये है ना कि ना मैक्सिमम मार्क्स जो होगा ना बच्चे, वो 75 मार्क्स का होगा और टाइम जो आपको गिवन रहेगा इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए, वो 3 आवर्स का आप लोग को क्या मिलेगा, टाइम मिलेगा। तो देखिए बच्चे, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या है, तो इसमें फर्स्ट इंस्ट्रक्शन बोला जा रहा है ना कि सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना कंपलसरी है, कैलकुलेटर का यूज करना नहीं है आप लोग को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ना 3 पार्ट रहेंगे आपके। फर्स्ट पार्ट में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, सेकंड पार्ट में, पार्ट सेकंड में आप लोग को फिलिंग द ब्लैंक्स रहेगा और पार्ट थर्ड में आप लोग को ट्रू एंड फॉल्स रहेगा। और सभी क्वेश्चन क्या रहेंगे बच्चे, मतलब कि यूं बोल लो कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो रहेगा ना बच्चे, हर एक क्वेश्चन ना 1 1 मार्क्स का रहेगा। तो टोटल आप लोगों को 15 मार्क्स क्या रहेगा बच्चे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करने पर मिलेगा। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या है बच्चे, तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है हमारा कि क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 7 तक का जो क्वेश्चन है ना बच्चे, उसको हम लोग वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बोलेंगे और हर एक क्वेश्चन क्या रहेगा बच्चे, 2 मार्क्स का रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 से क्वेश्चन नंबर 12 तक वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा, जो कि हमारा 3 मार्क्स का रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 हमारा रहेगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि हमारा 4 मार्क्स का रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 और 16 हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा, लेकिन इसमें क्या रहेगा, इसमें इंटरनल चॉइस क्वेश्चन रहेगा। मतलब इसमें 2 क्वेश्चन आप लोग को गिवन रहेगा और करके गिवन रहेगा, तो आप लोग को इसको बनाने के बाद तो इसको बनाओ और इसको बनाना है तो इसको बनाओ, ऐसा करके रहेगा। और हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का रहेगा। अब नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 और 18 जो रहेगा वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा और हर क्वेश्चन रहेगा बच्चे आपका 6 मार्क्स का। और इसमें भी क्या रहेगा बच्चे, आपको इंटरनल चॉइस क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। मतलब कि आप यूं बोल लो कि 15, 16, 17, 18 इन चारों में आप लोग को इंटरनल चॉइस क्वेश्चन गिवन रहेगा। ऐसा ही कुछ पेपर आप लोग का स्कूल के एग्जाम का रहेगा, क्योंकि बच्चे देखिए ये क्या है, छत्तीसगढ़ बोर्ड ने क्या किया है, ऐसा ही जारी किया है ना कि आप लोग को इसी के अकॉर्डिंग क्या करना, पेपर बनाना है। तो चलिए हम लोग का पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अच्छा हाँ, ये भी बता दूं ना बच्चे कि देखिए ये आपका ना जो पेपर होगा ना क्लास 9 का, ये तो स्कूल वाले टीचर आप लोग का बनाएंगे। तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ये बोलता है ना बच्चे कि पेपर कुछ इसी पैटर्न में बनना चाहिए जो आप लोगों से मैं इंस्ट्रक्शन डिस्कस किया हूँ। लेकिन अब वो स्कूल टीचर पर डिपेंड करता है ना कि वो कैसा पेपर बनाना चाहते हैं। ये जो मैंने आप लोग को पेपर बना करके मैं आप लोग को दे रहा हूँ ना, ये बच्चे क्या है, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने जो इशू किया है ना क्वेश्चन पेपर कि किस पैटर्न में होना चाहिए, मैंने उसी पैटर्न पे आप लोग के लिए पेपर बनाया है, ठीक है ना। चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, चूज द करेक्ट आंसर। इसमें बच्चे हम लोग करेक्ट आंसर को चूज करना है। तो बोला जा रहा है कि पाई इज फॉलोइंग टाइप ऑफ नंबर। पाई किस टाइप का नंबर है, तो पाई है हमारा बच्चे इररेशनल नंबर। क्या है बच्चे, पाई हमारा इररेशनल नंबर है। सेकंड है बच्चे, बोला जा रहा है कि इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 4 देन इट्स एरिया। तो बच्चे याद रखिए ना कि ना कभी भी अगर आप लोग को ना सर्कल का रेडियस गिवन रहता है ना, तो उसका एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है बच्चे पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई को तो पाई ही लिख दिए, आर का वैल्यू क्या है बच्चे, 4 गिवन है तो 4 का पावर 2 लिख देंगे यहाँ पर। पाई को तो पाई लिख दिए और 4 टू दी पावर 2, 4 टू दी पावर 2 का मतलब 4 2 जा 8, ये बिल्कुल भी नहीं होता है। 4 टू दी पावर 2 का मतलब होता है 4 को आपको 2 टाइम्स लिखना है, तो 4 4 जा 16, मतलब कि यहाँ पर 16 आ जाएगा। तो पाई मल्टीप्लाई 16, ये 16 पाई आपका आंसर आ जाएगा। और याद रखिए ना कि एरिया है, एरिया हमेशा होता है बच्चे स्क्वायर में, स्क्वायर सेंटीमीटर में। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो होगा ना बच्चे, 16 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन नंबर थर्ड बोला जा रहा है ना कि इफ द एज ऑफ अ क्यूब इज ए। अगर क्यूब का एज क्या है बच्चे, 1 है, तो लेंथ ऑफ डायगोनल बताना है। तो बच्चे क्यूब कुछ ऐसा होता है जिसके ऑल साइड्स क्या होते हैं बच्चे, इक्वल इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, क्यूब बना दिया, ठीक है ना बच्चे। अब बोला जा रहा है इसके सारे साइड क्या है बच्चे, ए है, मतलब कि ए भी ये है, ये भी ये है, ये भी ये है। तो इसका डायगोनल क्या होगा बच्चे, तो डायगोनल ना कुछ ऐसे ड्रॉ होता है, समझिएगा। डायगोनल इसका कुछ ऐसे ड्रॉ होता है, यहाँ से डायगोनल इसका ऐसे ड्रॉ होगा, ये डायगोनल। तो बच्चे याद रखिए ना, क्यूबॉइड का डायगोनल आप लोग को बता दूं कि क्या होता है। पहले क्यूबॉइड का डायगोनल, तो क्यूबॉइड का डायगोनल क्या होता है, क्यूबॉइड का डायगोनल तो ये होता है √L² + B² + H²। लेकिन क्यूब के केस में क्या होता है बच्चे,
एल स्क्वायर यहाँ पर समझ दिखेगा ना ऐसे करके। क्यूब के केस में क्या होता है बच्चे, एल भी ए होता है, बी भी ए होता है और एच भी ए होता है, मतलब कि लेंथ भी ए, ब्रेथ भी है और हाइट भी है, तो सभी का स्क्वायर है, तो स्क्वायर 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 लगा दो, सभी में स्क्वायर 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 लगा दो। अब बोलोगे ना कि अंडर रूट ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, ये हो गया बच्चे 3a²। और आप लोग को पता होना चाहिए कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई चीज 2 बार लिखा हुआ है, इट मीन्स वो क्या होगा बच्चे, वो उससे बाहर निकल जाएगा, और जो 2 बार नहीं है वो अंदर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चे, इसका आंसर आ जाएगा a√3। तो यहाँ पर a√3 का है बच्चे, ये है आपका आंसर, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 4 है कि वैल्यू ऑफ √9² मतलब कुछ ऐसा करके लिखा हुआ है कि 9² का वैल्यू क्या है। तो बच्चे याद रखिए ना, किसी भी नंबर का पावर अगर आपको जीरो लिखा हुआ दिख जाए, किसी भी नंबर का पावर अंदर में कुछ भी लिखा हो, यहाँ पर अंदर में कुछ भी लिखा हो, अगर पावर में जीरो लिखा हुआ दिख जाए आपको ना, तो हमेशा उसका आंसर कितना होता है बच्चे, 1 होता है। कितना होता है आंसर, हमेशा उसका 1 होता है। याद रखिए, किसी भी नंबर का पावर अगर जीरो है तो उसका आंसर क्या होता है बच्चे, 1 होता है। तो इसका 1 आंसर आपका हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, तो क्वेश्चन 5 है कि डिग्री ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल इज। तो जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है बच्चे, नॉट डिफाइंड होता है। तो नन ऑफ दिस होगा, क्या होगा, नन ऑफ दिस, नॉट डिफाइंड होता है। अब क्वेश्चन आता है सर जीरो पॉलिनोमियल होता क्या है वो बता दो। तो बच्चे जीरो पॉलिनोमियल कुछ ये होता है, ऐसा समझिएगा कि ना कहीं पर लिखा हुआ ना कि 0x⁵ प्लस 0x⁵ प्लस 0x⁵2। तो बच्चे याद रखिए कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसके सारे कॉफिशिएंट क्या हो बच्चे, सारे कॉफिशिएंट क्या हो बच्चे, 0 0 0, सारे कॉफिशिएंट क्या हो बच्चे, 0 0 0 होंगे ना, तो उस पॉलिनोमियल को हम लोग बोलते हैं बच्चे जीरो पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं बच्चे, जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं। और जीरो पॉलिनोमियल का ना बच्चे डिग्री कुछ भी हो सकता है, डिग्री बच्चे ये बोलते हैं डिग्री, यहाँ पर आप डिग्री कुछ भी लगा सकते हो। 5 लगाने का मतलब 5 लगा दो, किसी को लगाने का है 300 तो 300 लगा दो। तो बच्चे इसका डिग्री क्या होता है बच्चे, इसका डिग्री होता है नॉट डिफाइंड। क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है, नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है ना। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा बच्चे, इसका करेक्ट हो जाएगा। अब हमारा देखते हैं बच्चे फिलिंग द ब्लैंक्स क्या है। तो फिलिंग द ब्लैंक्स का पहला क्वेश्चन हम लोग को बोला जा रहा है ना कि इफ cosec थीटा इज इक्वल टू 5/8 है, तो साइन थीटा क्या होता है। तो बच्चे याद रखिए ना कि साइन थीटा क्या होता है बच्चे, 1/cosec थीटा होता है, cosec थीटा होता है। तो 1/cosec थीटा का वैल्यू क्या है बच्चे, ये है 5/8। तो याद रखिए जब भी कभी डिवाइड में कोई नंबर रहता है तो चल जाता है मल्टीप्लाई में, मतलब कि ये हो जाएगा बच्चे 8/5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8/5। ऑप्शन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है बच्चे, तो सेकंड क्वेश्चन है इफ द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इज 3। अगर किसी पॉलिनोमियल का डिग्री 3 है, मतलब कि x⁵ यहाँ 3 लिखा हुआ है ऐसे करके, और प्लस 5x⁵2 है, प्लस यहाँ पर 9 है, इज इक्वल टू 0 है। तो ऐसा कोई पॉलिनोमियल है, इसका डिग्री क्या है बच्चे, 3 है। देखिए डिग्री 3 है, मतलब कि इसका हाईएस्ट पावर क्या है बच्चे, 3 है। तो उस पॉलिनोमियल को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, तो उस पॉलिनोमियल को हम लोग बोलते हैं बच्चे क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ गिवन फिगर एंड इट्स मिरर इमेज आर डैश फिगर। तो याद रखिए कोई भी फिगर अगर गिवन है ये, और उसका कोई मिरर इमेज बना, क्या बना, कोई मिरर इमेज बना, तो ये दोनों क्या होते हैं बच्चे, ये दोनों सिमेट्रिक फिगर होते हैं। क्या होते हैं, सिमेट्रिक फिगर होते हैं या कॉन्ग्रुएंट फिगर होते हैं। क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर होते हैं। तो यहाँ पर आप ऑप्शन में या तो कॉन्ग्रुएंट लिख सकते हैं या तो सिमेट्री लिख सकते हैं। कॉन्ग्रुएंट या फिर सिमेट्री दोनों सही रहेगा आपका। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर। तो बच्चे रोम्बस कुछ ऐसा बनता है, स्क्वायर को अगर आप हल्का सा टेढ़ा कर दोगे ना तो वो क्या बन जाएगा, रोम्बस बन जाएगा। और याद रखने वाली बात ये है कि रोम्बस के ना ऑल साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, क्योंकि बच्चे स्क्वायर के भी क्या होते हैं, ऑल साइड इक्वल होते हैं। तो हम लोग बोलेंगे ना यहाँ पर कि ये क्या है बच्चे, डायगोनल है। ये क्या है बच्चे, ये डायगोनल है। तो ये डायगोनल, और ये क्या है बच्चे, ये एक और डायगोनल है। तो क्या ये दोनों डायगोनल आपको इक्वल दिख रहे हैं, नहीं बच्चे। तो बोला जा रहा है ना कि डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर नॉट इक्वल, या फिर बोल सकते हो अनइक्वल। क्या बोल सकते हो, नॉट इक्वल बोल सकते हो, नॉट इक्वल टू ईच अदर, या फिर अनइक्वल बोल सकते हो, अनइक्वल बोल सकते हो, या फिर नॉट सेम बोल सकते हो, नॉट सेम बोल सकते हो। ऑप्शन नंबर जो ये है ना, जो ये बोलना ज़्यादा अच्छा रहेगा, अनइक्वल टू ईच अदर। क्वेश्चन नंबर 5 है अक्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व को हम लोग क्या बोलते हैं, ओजाइव बोलते हैं या ओगिव बोलते हैं, ओजाइव या फिर ओगिव बोलते हैं। अब नेक्स्ट बच्चे हमारा पार्ट सी में हमारा बच्चे ट्रू एंड फॉल्स है। तो इसमें पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है ना कि द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ पेंटागन इज 720। तो बच्चे देखिए ना, याद रखिए ना, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, किसी भी कोई भी पॉलीगॉन का अगर आप लोग को सम निकालना है इंटीरियर एंगल का ना, तो उसका फॉर्मूला होता है n-2 × 180। तो ट्राइंगल के केस में हम लोग बोलते हैं ना कि ना ट्राइंगल में बच्चे क्या होते हैं, ट्राइंगल में हमारे 3 साइड होते हैं। तो यहाँ पर 3 - 2 × 180। तो 3 - 2 क्या होता है बच्चे, 1 × 180, दैट इज 1 × 180, 180 डिग्री होता है। तो ट्राइंगल के ऑल इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है बच्चे, तो 180 होता है। वैसे ही अगर हम लोग निकालना चाहे पेंटागन मतलब होता है बच्चे 5 साइड। तो यहाँ पर लिखेंगे, फॉर्मूला में लिखेंगे n की जगह 5 रखेंगे, -2 × 180,
और क्या करते हैं 5 माइनस 2 होता है 3 मल्टीप्लाई 180 और 3 को जब आप क्या करोगे 180 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो 0 8 3 जा 24 कैरी 2 और 3 1 जा 3 और 2 5 तो मतलब क्या आ जाएगा बच्चे 540 डिग्री आएगा ना कि 720 डिग्री आएगा। ये गलती दिया हुआ है तो ये क्या होगा बच्चे ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा बच्चे फर्स्ट होगा फॉल्स हमारा क्या होगा फॉल्स होगा। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोला जा रहा है ना द वैल्यू ऑफ a टू द पावर 9 डिवाइड बाई a टू द पावर 4 मतलब कि a टू द पावर 9 डिवाइड बाई a टू द पावर 4 क्या होगा बच्चे। तो याद रखिए ना जब भी कभी क्या होता है ना बेस क्या होता है सेम टू सेम होता है ना और ये क्या होते हैं बच्चे और ये डिवाइड में होता है तो हमेशा होता है ना कि a को तो a ही लिखते हैं और 9 को 9 लिख देंगे और नीचे वाले को ना माइनस करते हैं। क्या करते हैं नीचे वाले को हम लोग माइनस करते हैं तो a को a लिख दिए और 9 माइनस 4 क्या होता है बच्चे 5 होता है। तो ये बिल्कुल यहाँ पर लिखा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा बच्चे ऑप्शन ए ट्रू हो जाएगा। सॉरी ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा बच्चे सही है ट्रू है। अब देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है डिग्री ऑफ √2 पॉलिनोमियल इज 0। तो यस बच्चे √2 पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है बच्चे 0 है। कैसे है तो मैं आप लोगों को बता दूं तो √2 को आप क्या लिख सकते हो √2 को आप ऐसा लिख सकते हो √2 मल्टीप्लाई 1 तो बोलोगे हाँ सर √2 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही होता है ठीक है ना। सॉरी मतलब कि √2 होता है तो बोलोगे ना कि √2 को तो √2 लिख लिए और 1 को क्या लिख सकते हैं बच्चे अभी बताया था ना कि किसी भी नंबर का पावर अगर 0 रहेगा तो उसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है तो यहाँ पर लिख लिए। देखिए बच्चे यहाँ पर क्या आ गया यहाँ पर कुछ ऐसा मैं लिख सकता हूँ क्या ऐसा इसको लिख सकता हूँ क्या कि ये √2 x टू दी पावर 0 है। तो बच्चे जो मैक्सिमम पावर होता है ना उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे डिग्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं डिग्री बोलते हैं। तो डिग्री यहाँ पर बोला है कि 0 होगा तो हाँ बच्चे बिल्कुल सही बोल रहा है तो ये ऑप्शन क्या होगा बच्चे ये ट्रू होगा हमारा ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कि ऑर्डर ऑफ रोटेशन ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो बच्चे इक्विलेटरल ट्राइंगल हम लोग उस ट्राइंगल को बोलते हैं जिसके ऑल साइड क्या होते हैं बच्चे इक्वल होते हैं। तो याद रखिए कि इसके ऑर्डर ऑफ रोटेशन बच्चे 3 होते हैं। क्या होते हैं बच्चे 3 होते हैं। ये साइड इसके इक्वल है मतलब तीनों साइड क्या इक्वल है तो मतलब कि जब आप इसको पूरा 360 रोटेट करोगे क्या करोगे 360 डिग्री रोटेट करोगे ना तो 360 डिग्री रोटेट करने में क्या होगा आपको 3 बार ये सेम टू सेम दिखेगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल कैसे दिखेगा ये मतलब कुछ ऐसा बता दो आप लोग को अगर आप इसको क्या करवाओगे रोटेट करवाओगे ना 360 डिग्री तो ये क्या करेगा बच्चे 3 बार आपको ये सेम टू सेम इक्वल ट्रायंगल बनते हुए आपको ये दिखेगा। इसलिए क्या है बच्चे इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या होगा बच्चे 3 होगा। अब आगे बोला जा रहा है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 4a² तो क्या है बच्चे ये फॉल्स है। कैसे है बच्चे तो टोटल सरफेस एरिया बच्चे क्या है क्यूब है। ये क्या बना रहा हूं मैं ये बना रहा हूं बच्चे मैं क्यूब बना रहा हूं। तो क्यूब क्या होता है जिसके ऑल साइड क्या होते हैं बच्चे इक्वल होते हैं। तो याद रखिए इसमें जितने साइड होते हैं ना मतलब कि ना ये देखिए इसका ये साइड ए है ये भी साइड ये है ये भी साइड ये है तो इसके टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6a² होता है तो इसको याद रखिएगा। अब देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना बच्चे वो क्या करता हूँ आप लोग को कॉपी में लिख करके समझाता हूँ और इसी के साथ साथ क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 8 तक के सारे क्वेश्चन को और जो भी इसके बाद आने वाले हैं क्वेश्चन उन सभी क्वेश्चन को क्या करूंगा मैं कॉपी में लिख करके समझाऊंगा। चलिए हम क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को कॉपी में लिख करके समझते हैं। तो देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है तो क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है ना इफ इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC मतलब कि एक राइट एंगल ट्राइंगल ABC में एंगल B क्या है बच्चे राइट एंगल है। तो एक काम करिए आप पहले बना लीजिए एक राइट एंगल ट्राइंगल। तो ऐसे करके हम लोगों ने बना लिया एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया ठीक है ना। तो ऐसे करके नाम दे दो कि B क्या है बच्चे राइट एंगल है। तो B यहाँ पर लिख लो कि B क्या है राइट एंगल है। अपने मन से A को यहाँ पर लिख लो और C को यहाँ पर लिख लो। क्या सर हम लोग यहाँ पर A को लिख सकते हैं क्या हाँ बच्चे बिल्कुल। यहाँ C को हाँ बच्चे बिल्कुल लिख सकते हो आप ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC जिसमें एंगल B क्या है बच्चे राइट एंगल है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन A। आपको किसका वैल्यू निकालना है आपको साइन A का वैल्यू निकालना है कॉस C का निकालना है और tan A का निकालना है। जब AC इज इक्वल टू 5 है AB इक्वल टू 3 है और BC इज इक्वल टू 4 है तो लिखते हैं कि गिवन क्या क्या है पहले कि गिवन AC इज इक्वल टू 5 AB इक्वल 3 एंड BC इक्वल 4 है। तो बच्चे याद रखिए क्या याद रखना है कि ना हमेशा ना 90 के सामने वाले को हमेशा हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे हम लोग हमेशा बोलते हैं हाइपोटेनियस। और जो भी एक्यूट एंगल बोलता है ना अगर एक्यूट एंगल C बोल रहा है ना तो इसके सामने वाले को बोलेंगे परपेंडिकुलर। अगर एक्यूट एंगल A बोल रहा है तो इसके सामने वाले को बोलेंगे परपेंडिकुलर। चलो निकालते हैं हम लोग। तो हम लोग को बोल रहा है ना कि निकालिए साइन A तो आप बोलोगे ना कि देयरफॉर साइन A। तो बच्चे याद रखिए ना आपको मैंने फॉर्मूला बताया था ना कि साइन कॉस टैन का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। तो आप बोलोगे ना कि सर आपने बताया था पंडित बद्री प्रसाद हरी बोल सोना चांदी तोल। तो मतलब कि सोना मतलब कि ये साइन का वैल्यू है ये कॉस का वैल्यू है और ये टेन का फॉर्मूला होता है। तो हम बोलेंगे ना कि साइन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो होता है। तो यहाँ पर साइन A इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। आप पूरा लिखेंगे ना परपेंडिकुलर का पूरा नाम हाइपोटेनियस का पूरा नाम। अब साइन A के लिए देखिए A के लिए A की बात किया जा रहा है तो A की बात किया जा रहा है ना तो A के सामने वाला क्या होगा बच्चे परपेंडिकुलर। तो ये BC क्या हो गया बच्चे BC हो गया परपेंडिकुलर
और हाइपो, हाइपो तो ऑलवेज एक ही होता है राइट एंगल ट्राइंगल में, ये हाइपो क्या है बच्चे AC है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि BC का वैल्यू क्या है बच्चे 4 है और AC का वैल्यू क्या है बच्चे 5 है। तो आपका ये आंसर आ गया साइन A का। हमको cos C बोल रहा है, cos C क्या होता है बच्चे, तो याद रखिए ना cos का फॉर्मूला क्या होता है, cos का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपो, बेस अपॉन हाइपो। तो याद रखिए cos C बोल रहा है, C है तो C के सामने वाले को बोलते हैं परपेंडिकुलर, मतलब कि ये परपेंडिकुलर है, लेकिन हमको तो चाहिए बेस, हमको क्या चाहिए, बेस चाहिए। तो जब ये परपेंडिकुलर है तो बेस ये हो जाएगा और हाइपो ये हो जाएगा, तो बेस हो गया BC। तो हम लोग बोलेंगे कि बेस अपॉन हाइपो होता है फॉर्मूला इसका। तो बेस क्या है बच्चे, बेस है BC और हाइपो क्या है बच्चे AC है, ठीक है ना। याद रखिए जिस एंगल का बोलेगा, यहाँ पर A है तो A के सामने वाला परपेंडिकुलर, यहाँ पर C है तो C के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो C के सामने क्या होगा बच्चे, A भी होगा परपेंडिकुलर, ठीक है ना। लेकिन हमको बोला था बेस, तो बेस क्या है बच्चे BC है। तो BC का वैल्यू फिर से 4 गिवन है और AC का वैल्यू क्या है बच्चे, ये 5 गिवन है। एंड निकालना हम लोग को tan A, तो tan A का फॉर्मूला होता है बच्चे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ पर लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो A की बात किया जा रहा है, तो A के सामने वाला क्या होगा बच्चे, A के सामने वाला होगा परपेंडिकुलर, मतलब कि A के सामने वाला क्या है बच्चे BC क्या है बच्चे परपेंडिकुलर है। और बेस देखिए बच्चे A के सामने वाला ये हो गया परपेंडिकुलर, तो बेस कौन सा होगा, बेस बच गया हमारा AB, तो AB हमारा क्या होगा बच्चे, बेस होगा, ठीक है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि BC कितना है, BC है 4 और AB कितना है बच्चे, AB है हमारा 3। तो यही सब हमारे क्या आ गए बच्चे, आंसर आ गए। हम लोग को यही प्रूफ करना था, हम लोग को यही निकालना था वैल्यू, ठीक है ना। चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है ना कि वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड इज 1200 क्यूबिक मीटर, मतलब कि एक क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड मतलब कुछ ऐसा है बच्चे, आपको ऐसा बोला जा रहा है ना कि ये क्या है बच्चे, एक रेक्टेंगल है और एक और बना लो रेक्टेंगल, एक और बना लो रेक्टेंगल और दोनों के वर्टेक्स को क्या कर दो, ज्वाइन कर दो, क्या कर दो, ज्वाइन कर दो। इस तरीके से जो फिगर ऑब्टेन होगा ना उसको हम बोलेंगे कि है। आप लोग क्या करेगा, स्केल की हेल्प से बनाइएगा। तो इसमें बोला जा रहा है ना कि ना लेंथ इज 15 मीटर, मतलब किसको लेंथ बोलते हैं, लेंथ क्या है बच्चे, ये है 15 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर है। एंड ब्रेथ इज 5 सेंटीमीटर लेस देन लेंथ, और जो ब्रेथ है ना बच्चे वो क्या है, 5 सेंटीमीटर लेस है, कम है किससे, लेंथ से। तो लेंथ अगर 15 है, 15 है, तो हमारा ब्रेथ क्या हो जाएगा 15 माइनस 5 कितना होगा बच्चे, ये होगा 10 सेंटीमीटर। और बोला जा रहा है कि फाइंड द हाइट, तो हाइट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो हम लोग बोलेंगे ना कि गिवन क्या है, तो हम लोग पहले लिखते हैं गिवन क्या है। तो गिवन है कि आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या है बच्चे, ये है 1200 क्यूबिक मीटर है, क्यूबिक मीटर नहीं होगा बच्चे, क्या होगा, सेंटीमीटर होगा, क्या होगा, ये सेंटीमीटर होगा हमारा। यहाँ पर इसको सेंटीमीटर कर लो ना, गलती हो गया है, ये क्यूबिक सेंटीमीटर होगा, तो यहाँ पर क्यूबिक सेंटीमीटर है, ठीक है ना। अब हम लोग बोलेंगे ना कि सर वॉल्यूम होता क्या है, वॉल्यूम मतलब ना कि इस क्यूबॉइड के अंदर कितना एयर या कितना वाटर फिल हो सकता है, किसके अंदर कितना एयर या वाटर भरा जा सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम, ठीक है ना। एंड लेंथ इज इतना है, तो बोलोगे कि लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, तो क्यूबॉइड का लेंथ को L से डिनोट करते हैं, तो L क्या है बच्चे, ये है 15 सेंटीमीटर। एंड BREADTH ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड के ब्रेथ को B बोलेंगे, तो बोलेंगे ना कि 5 सेंटीमीटर लेस है, तो 5 सेंटीमीटर लेस है देन लेंथ क्या है बच्चे, 15 सेंटीमीटर है, तो 15 माइनस 5 क्या हो गया बच्चे, ये हो गया 10 सेंटीमीटर। हमको बोला कि हाइट फाइंड करना है, तो आप बोलोगे कि HEIGHT हाइट ऑफ क्यूबॉइड, H इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। तो हम लोग अब बोलेंगे ना कि सर अब H कैसे निकाले, तो बच्चे याद रखिए ना, जब भी कभी फंस जाओ कि सर कैसे निकाले, हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो हमेशा जाइए गिवन के पास ना यहाँ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड गिवन है, तो इस फॉर्मूले का यूज़ करिएगा। बोलोगे ना कि ऐसे करके बोलोगे कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना गिवन है बच्चे, ये है 1200 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता क्या है, तो ये होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट इज इक्वल टू 1200। तो लेंथ क्या है बच्चे, लेंथ है हमारा 15 सेंटीमीटर, ठीक है ना, ब्रेथ है हमारा 10 सेंटीमीटर और हाइट हमको नहीं पता है। और यहाँ पर 1200 इसको लिख लो क्यूबिक सेंटीमीटर का मतलब होता है ना बच्चे, सेंटीमीटर को यहाँ पर 3 बार लिखा गया, क्यूबिक मतलब होता है पावर में 3, सेंटीमीटर को यहाँ पर 3 बार लिखा गया है, ठीक है ना। अब H को यहीं पर छोड़ दो, हम लोग बोलेंगे यहाँ कि 1200 यहाँ सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर, ये देखिए ये मल्टीप्लाई में है, H के साथ ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो इस साइड आएंगे बच्चे, तो ये दोनों आएंगे डिवाइड में। तो हम लोग बोलेंगे ना यहाँ पर कि सेंटीमीटर कैंसल आउट,
10 से 10 कैंसिल आउट, और 15 1 जा 15 और 15 8 जा 120 होता है, 15 8 जा 120 होता है। तो h इज इक्वल टू आ गया 8, और ऊपर में क्या बचा बच्चे सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर, मतलब कि इस क्यूबॉइड का हाइट क्या है बच्चे 8 सेंटीमीटर है, और यही आपका क्या है बच्चे प्यारा सा आंसर है। ठीक है ना, आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए हम लोग क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं और समझते हैं। अब देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है ना कि फाइंड द सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। हमें क्या करना है, सर्कल का सरकमफेरेंस फाइंड करना है, जिसका रेडियस क्या है बच्चे 17.5 सेंटीमीटर है। मतलब कि यहाँ पर क्या है बच्चे, यहाँ पर हमारा एक सर्कल है, ऐसे करके ना समझिएगा ना। सर फिगर बनाना कंपलसरी है क्या, नहीं बच्चे फिगर बनाना कंपलसरी नहीं है, बस आपको बना करके समझा करके बता दे रहा हूँ ना कि ना क्या बोलना क्या चाह रहा है कि ये क्या है, सर्कल का सरकमफेरेंस है। मतलब कि ये ऐसे करके बोला है कि एक सर्कल है, इसका रेडियस क्या है बच्चे, रेडियस ही 17.5 सेंटीमीटर है। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है ना, यहाँ से यहाँ तक का, ये क्या है बच्चे r इज इक्वल टू 17.5 सेंटीमीटर है। बोला जा रहा है ना कि इसका सरकमफ्रेंस बताइए, मतलब कि ये लेंथ कितना होगा, ये जिसको मैं कलर कर रहा हूँ रेड पेन से, ये इसका लेंथ कितना होगा। मतलब कि जब मैं क्या करूंगा, इसको सपोज करो ना कि यहाँ से मैं इसको ऐसे करके काटा और ऐसे करके खोला, ऐसे करके खोला मैं, तो बताओ कि इसका ये लेंथ कितना होगा, वो पूछ रहा है। लेंथ मतलब कि सरकमफ्रेंस बताना है इसका। ठीक है ना, तो हम लोग बोलेंगे ना कि जो गिवन है पहले उसको लिखते हैं, कि लिखेंगे कि गिवन रेडियस ऑफ अ सर्कल। तो सर्कल के रेडियस को r से डिनोट करते हैं, तो r क्या है बच्चे, r है 17.5 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। तो सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होता है बच्चे, तो ये होता है 2πr। क्या होता है बच्चे, 2πr होता है। तो अब हम लोग बोलेंगे ना कि 2 को तो 2 लिख दिए, पाई का वैल्यू होता है बच्चे 22/7 होता है, और आर का वैल्यू क्या है बच्चे, आर का वैल्यू है 17.5। बच्चों याद रखिए ना कि जब कभी भी पॉइंट आ जाए, क्या आ जाए, पॉइंट आ जाए, तो पहले क्या करिए बच्चे, पॉइंट को हटाइए। तो बोलोगे कि सर पॉइंट को हटाते कैसे हैं, तो बच्चे देखिए यहाँ पर पॉइंट है एक नंबर के पहले, तो आप एक काम करिए, एक नंबर के पहले है ना, तो ना 10 से करते हैं मल्टीप्लाई, 10 से करते हैं डिवाइड। तो होता ये है कि 2 तो 2 है, 22 तो 22 है, और जब 17.5 का 10 से मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये हो जाएगा बच्चे 175। नीचे में 7 है और नीचे में क्या है 10 है। सर कैसे हुआ वो समझाइए, तो समझाते हैं। देखिए ना यहाँ पर ना 17.5 है और मल्टीप्लाई 10 किया मैं, तो सपोज करो यहाँ पर पॉइंट अभी नहीं है, तो पॉइंट नहीं है ना, तो 0 है तो 0, 1 5 जा 5, 1 7 जा 7, 1 1 जा 1। अब करते हैं पॉइंट को कंसीडर, तो पॉइंट है यहाँ पर एक नंबर के पहले, तो एक नंबर के पहले पॉइंट ऐसे करके लगा दोगे, तो इसको सॉल्व करने पर कितना आ गया बच्चे, ये आ गया 175। तो हम बोलेंगे ना यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसको। देखिए 2 के टेबल में ये आता है 11 टाइम्स में, 2 के टेबल में ये आता है 5 टाइम्स में, फिर ये कटेगा, 5 1 जा 5 हो गया, और यहाँ पर 5 3 जा 15, और 5 5 जा 25। ठीक है ना, अब 7 से 7 1 जा 7, और 7 5 जा 35। ठीक है ना बच्चे। अब ये भी बता दूं आप लोग को कि आप लोग बोलोगे ना कि सर इसको अलग पेन से लिखना है क्या, नहीं बच्चे, इसको लिखना ब्लैक पेन से ही, बस यहाँ पर कुछ अलग किए हैं, कॉन्सेप्ट अलग है, इसलिए बताया हूँ इसको अलग पेन से। तो अब देखिए हम लोग बोलेंगे ना यहाँ पर कि यहाँ पर क्या बच गया हमारा, यहाँ पर हमारा बच गया 2 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 5 बच गया है, तो करवा देते हैं मल्टीप्लाई। तो हम बोलेंगे ना कि 2 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 5 है, तो हम लोग आप बोल सकते हैं कि 2 5 जा 10 होता है, और 10 मल्टीप्लाई 11 10 जा 110 होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर सॉल्व करके कितना आ गया बच्चे, ये आ गया 110 सेंटीमीटर। मतलब कि जब आप इसको ऐसे करके काट करके इसका लेंथ मेजर करोगे ना, तो बच्चे क्या होगा 110 सेंटीमीटर होगा, जिसका रेडियस क्या होगा बच्चे 75 सेंटीमीटर होगा उसका। ठीक है ना, आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो यहाँ पर समझिएगा क्वेश्चन नंबर 5 को, तो यहाँ पर देखिए ऐसे करके समझिएगा ना, ऐसे करके समझिएगा। हाँ देखिए ना यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर बोला जा रहा है, यहाँ पर समझिए क्वेश्चन को। तो बोला जा रहा है कि मोहन क्या करता है बच्चे, सेव करता है ₹3950 आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हिज इनकम। मतलब कि उसके पास जितना इनकम आता है ना, उसका जितना इनकम आता है उसका 75% तो खर्च कर देता है, स्पेंड होता है खर्च कर देता है, और वो बचाता कितना है बच्चे 75%। मान लो ना कि उसके पास ना इतना पैसा था, ठीक है ना, उसका क्या कर दिया उसने 75% खर्च कर दिया, तो बचा उसके पास इतना पैसा। तो इतना जो बचा है ना बच्चे, वो क्या है बच्चे, वो है आपका ₹3950 की वो इक्वल है। तो बोला जा रहा है ना कि इसमें फाइंड हिज इनकम, बताओ वो कितना पैसा कमाता है वो बताओ। तो हम लोग बोलेंगे ना यहाँ पर कि लेट, देखिए जो पूछता है ना बच्चे उसी को एज्यूम करते हैं, तो बोलो कि लेट द इनकम ऑफ मोहन इज इक्वल टू ₹X है, कि इनकम का मोहन क्या है बच्चे X रुपीज़ है। अब देखिए ये क्या कहता है बच्चे, स्पेंड करता है 75% ऑफ हिज इनकम, मतलब कि जितना इसके पास इनकम है ना उसका वो 75% वो खर्च कर देता है। तो बोलोगे ना कि देन एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर कितना है बच्चे, एक्सपेंडिचर मतलब कितना खर्च करता है, तो बोलोगे कि 75% ऑफ हिज
इनकम, तो जितना उसका इनकम है उसका 75% तो खर्च कर देता है। तो 75 को 75% का मतलब होता है 100, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, इनकम कितना है उसका बच्चे, इनकम है उसका ₹x है। तो सॉल्व करने पर कितना आ गया बच्चे, तो 75 का जब x से मल्टीप्लाई होगा ना तो ये हो गया 75x अपॉन 100 रुपीज़ क्या करता है बच्चे, वो खर्च करता है। सर ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है बच्चे, एक्स लेकर के सॉल्व किया करो, समझ में आएगा। एक नहीं आया है फिर बार बनाओगे तो समझ में आने लगेगा। अब आगे बोला जा रहा है इसमें कि ना इसका देखिए सेविंग कितना है, क्या है इसका सेविंग करता है इतना रुपया। तो हम लोग बोलेंगे ना अब, तो देखिए यहाँ पर हम लोग बोलेंगे ना कि सेविंग, क्या बोलेंगे अब हम लोग बोलेंगे कि सेविंग इज इक्वल टू देयरफॉर, कि ये सेविंग कितने का करती है बच्चे, या सेविंग कितने करता है बच्चे, तो सेविंग करता है, सेविंग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, ये करता है सेविंग ₹3950 का क्या करता है बच्चे, सेविंग करता है। तो हम लोग बोलेंगे ना कि जो सेविंग है ना बच्चे वो क्या करता है, देखिए सेविंग निकलता कैसे है बच्चे, याद रखिए ना कि सेविंग निकलता कैसे है। तो सेविंग जो होता है ना बच्चे, कितना आपने कमाया है उसमें कितना आपने खर्च किया है, उसमें कितना आपने खर्च किया है, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर कितना आपने कमाया है उसमें से क्या करते हो आप, एक्सपेंडिचर को माइनस करते हो ना, तो आपका क्या निकल के आता है बच्चे, सेविंग निकल करके आता है। तो इसलिए हम लोग बोलेंगे ना यहाँ पर बच्चे कि ना, देखिएगा ना यहाँ पर बोलेंगे कि ना कि सेविंग इज इक्वल टू क्या होता है बच्चे, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर होता है। तो इनकम हमारा x है और एक्सपेंडिचर हमने कितना किया है बच्चे, एक्सपेंडिचर किया है हम लोगों ने 75x/100 हम लोगों ने क्या किया, एक्सपेंडिचर किया है। तो ये किसके इक्वल होगा बच्चे, ये होगा ₹3950 के इक्वल। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, तरीका ये होता है ना कि नीचे में आप 1 लिखिए, अब आप करवाइए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करके, 100 का x से मल्टीप्लाई होगा, 100 का x से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 100x, माइनस 75x का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 75x, डिवाइड बाय 1 का 100 से होगा तो ये हो जाएगा 100 इज इक्वल टू ₹3950। ठीक है ना, हम लोग बोलेंगे ना कि 100 में से 75 को माइनस करेंगे तो बच्चे कितना आएगा, 25x अपॉन 100 इज इक्वल टू ₹3950। अब समझिएगा यहाँ पर समझिएगा ना, यहाँ पर समझिएगा इसको ना, ये कॉन्सेप्ट है ना, इसको याद रखिएगा, इसको सॉल्व करने के लिए ये चीज़ जरूरी है। ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। अब देखिए ना कि यहाँ पर 25x को ऐसे ही छोड़ दो, यहाँ पर बोलोगे ना कि यहाँ पर ये रुपीज़ है, इसको ऐसे ही छोड़ दो, 3950, ये डिवाइड में है, इधर गया तो मल्टीप्लाई में, x को यहीं पर छोड़ दो, यहाँ पर रुपीज़ है, ये 3950 है, मल्टीप्लाई बाई 100, यहाँ देखिए डिवाइड मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो बोलोगे कि 25 1 जा 25 और 25 4 जा 100 होता है। तो हम लोग बोलेंगे ना यहाँ पर ना x का मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 0 है तो 0, 4 5 जा 20, 0 कैरी 2, 4 9 जा 36 और 2 38 कैरी 3 और 4 3 जा 12 प्लस 3 15। तो इसको सॉल्व करने पर आ गया इतना, मतलब कि जो मोहन का जो इनकम है ना बच्चे वो क्या है, वो है 15,800, 15,800 क्या है बच्चे ना, मोहन का इनकम है। उसमें क्या करता है बच्चे, वो 75% खर्च करता है, तो उसके बाद बचता कितना है बच्चे, 3950 रुपीज़ उसके पास बच जाता है। चलिए हम लोग कहते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं और समझते हैं। अब देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है ना कि कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट। आपको क्या निकालना है बच्चे, आपको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹3,500 पर एट 15% पर एनम के हिसाब से फॉर 1 ईयर के लिए, और जब क्या है बच्चे इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर रहे हैं हाफ ईयरली। तो चलिए बच्चे इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर बोलोगे ना कि क्या गिवन है, पहले वो लिखते हैं। तो हम बोलेंगे ना कि गिवन p इज इक्वल टू ये है बच्चे रुपीज़ 3,500, रेट ऑफ इंटरेस्ट है r इज इक्वल टू है बच्चे ये है हमारा 15%, और टाइम n है बच्चे हमारा यहाँ पर 1 ईयर। ठीक है बच्चे, अब देखिए ना, जब क्या रहता है, जब यहाँ पर लिखा रहता कंपाउंडेड कैलकुलेटेड ईयरली, अगर ईयरली लिखा रहता तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर देते, लेकिन यहाँ पर अब क्या लिखा है, हाफ ईयरली लिखाया है। तो हाफ ईयरली के लिए करते क्या है बच्चे, हाफ ईयरली के लिए ना हमेशा हम लोग ना रेट को करते हैं 2 से डिवाइड, और यहाँ पर लिखते हैं हाफ ईयरली। ठीक है ना, और टाइम को करते हैं 2 से मल्टीप्लाई, तो 1 2 जा 2 हाफ ईयरली। समझ में आ गया आप लोगों की, नहीं आया बच्चे, याद रखिए ना, जब भी हाफ ईयरली लिखा रहता है ना तो क्या करते हैं, रेट को करते हैं 2 से डिवाइड और टाइम को करते हैं 2 से मल्टीप्लाई। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर हम लोग क्या करना है, CI फाइंड करना है। तो हम लोग बोलेंगे ना कि सर आपने बताया था ना कि CI कभी भी नहीं निकालते, हम लोग क्या निकालते हैं, अमाउंट निकालते हैं। तो बोलोगे ना कि ना सिंस अमाउंट का फॉर्मूला होता है P 1 + R/100 टू दी पावर n होता है। तो P क्या है बच्चे, P है यहाँ पर 3500, फिर 1 + R क्या है बच्चे, R है यहाँ पर 15/2, और नीचे में तो 100 था ही, और पावर में n है, n क्या है बच्चे, n है 2, तो 2 लिख दिए। यहाँ पर 3500, यहाँ पर 1 + 15 तो 15 है, 2 × 100 ये हो गया 200 टू दी पावर 2, ये यहाँ पर लिख दिए 3500। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा ना, यहाँ पर ना नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ पर करते ये है ना कि इस 1 का मल्टीप्लाई करवाते हैं 200 के साथ, ठीक है, प्लस इस 1 का मल्टीप्लाई करवाते हैं 15 के साथ, फिर
1 का मल्टीप्लाई करवाते हैं 200 के साथ और पावर में है 2, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर किया था सॉल्व। ये देखिए जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर किया था ना सॉल्व, यहाँ पर वैसा ही वही कॉन्सेप्ट मैं ना यहाँ पर भी लगा रहा हूँ, ठीक है ना। तो हम लोग बोलेंगे ना यहाँ पर कि 3500, यहाँ पर 200 + 15, ये हो जाएगा 215 अपॉन में 200 और पावर में 2। तो यहाँ पर बोलूँगा मैं 3500, पावर में 2 है, इट मीन्स इसको 2 टाइम्स लिखना है। तो अब समझिएगा यहाँ पर ना, अब देखिएगा ना यहाँ पर समझिएगा कि थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ पर। तो 0 0 0 0 कैंसिल आउट। फिर यहाँ पर बोलोगे ना कि ना 5 से कट करोगे इसको, तो अच्छा हाँ ये भी याद रखिए कि अब यहाँ पर क्या है बच्चे, यहाँ पर ना हम लोग चाहते हैं ना कि नीचे में ना 10 या 100 बच जाए, लेकिन हम लोग कुछ भी कर ले यहाँ पर 10 और 100 नहीं बच सकता। तो एक काम करिए, अब आप क्या करिए, सिंप्लीफाई करने की कोशिश करिए। सिंप्लीफाई मतलब कि देखिए 5 7 जा और 5 से ये 5 4 जा और ये 0 जा 40 टाइम्स में। फिर 5 से 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, तो 5 से 8 टाइम्स में। अब ये कोई सिंप्लीफाई नहीं होगा, तो हम लोग क्या करवाते हैं, इन तीनों का मल्टीप्लाई करवाते हैं और इसको भी मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो बोलेंगे ना कि यहाँ पर ना 7 है, यहाँ पर 43 है और यहाँ पर 215 है। तो करवा दो मल्टीप्लाई, देखो पहले इन दोनों का करवाओ मल्टीप्लाई। तो 7 3 जा 21 कैरी 2, 7 4 जा 28 और 2 30, ठीक है ना। यहाँ पर 215 है। हम लोग बोलेंगे अब कि पहले 5 का 1 से, 5 का 0 से, 5 का 3 से, फिर 1 का 103, फिर 2 से 2 1 जा 0 2 6, तो यहाँ पर 5 1 7 4 6। तो इन सब को मल्टीप्लाई करवाने पर, मतलब कि ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करवाने पर कितना आ गया बच्चे, आ गया 6 4 7 1 5 आ गया। नीचे वाले में क्या बच्चे 2 8 जा 16 है। चलिए इसको करवाते हैं हम लोग, डिवाइड करवाते हैं अब 16 से। तो यहाँ पर करवा देता हूँ डिवाइड, यहाँ पर है 6 4 7 1 5 डिवाइड बाय 16। तो अब 16 का टेबल आप लोगों को पता होना चाहिए। तो बोलोगे ना कि 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, 16 3 जा 48, 16 4 जा 64। तो यहाँ पर 4 टाइम्स में क्या आ गया बच्चे, 64 आ गया। यहाँ पर 0 0, फिर यहाँ पर 7 को नोट डाउन करेंगे। 16 के टेबल में 7 नहीं आता है, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पर 0 लगाएंगे और एक और नंबर को नोट डाउन करेंगे। 16 4 जा 64 ही होता है, तो 71 में 64 को माइनस करेंगे बच्चे, तो 11 - 4 होता है 7 और यहाँ पर 0 हो गया। फिर यहाँ पर 5, 16 4 जा फिर से 64 होता है, 64 होता है, 5 - 4 1 हो गया, 7 - 6 1 हो गया। पॉइंट लगाओगे तो 0 मिलेगा। तो अब बोलोगे ना कि 16 का टेबल में ना 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, 16 3 जा 48, 16 4 जा 64, 16 5 जा 80, 16 6 जा 96, 16 7 जा 112 और 16 8 जा 128। तो 16 6 जा 96, 16 7 जा, तो 16 6 जा बच्चे होगा हमारा यहाँ पर 96। हम लोग बोलेंगे ना कि ना 10 - 6 होता है 4 और यहाँ पर 10 - 7 होता है 1। फिर पॉइंट है तो फिर से 0 मिलेगा। 16 7 जा 16 6 जा 96, 16 7 जा 112, 16 8 जा 128, 16 9 जा 144, तो 16 8 जा। तो बस काफ़ी है ना इतना तक। तो हम लोग बोलेंगे ना इसको सॉल्व करवाने पर कितना आ गया बच्चे, इसको सॉल्व कराने पर आ गया हमारा यहाँ पर 4044.68। तो ये था बच्चे अमाउंट। ये क्या था बच्चे, अमाउंट था। तो अमाउंट होता है बच्चे रुपीज़ में, तो रुपीज़ लिख दिए, हमारा इतना आ गया। लेकिन हमको तो निकालना है CI, हमको तो बोल रहा है क्या निकालिए, CI निकालिए, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालिए, CI निकालना है। हम लोग बोलेंगे ना यहाँ पर बोलेंगे कि सिंस CI का फॉर्मूला होता है बच्चे अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट क्या है बच्चे, अमाउंट है यहाँ पर हमारा रुपीज़ 4044.68। प्रिंसिपल क्या है बच्चे, प्रिंसिपल है 3500। कैसे माइनस करते हैं इसको, तो यहाँ पर समझिएगा 4044.68 है, इसको माइनस करना है 3500 से और पॉइंट के बाद 00 ऐसे करके। तो 8 - 0 8 हो गया, 6 - 0 6 हो गया, 4 - 0 4, 4 - 0 4 और 40 में से 35 को माइनस करने पर कितना आता है बच्चे, 5 आता है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बच्चे, इसका आंसर आ जाएगा 544.68। तो इसका आ जाएगा आंसर रुपीज़ 544.68। आपको क्या मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा और यही क्या होगा बच्चे, आपका प्यारा सा आंसर होगा। ठीक है ना। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 6। चलिए हम क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है ना, इन व्हाट टाइम, मतलब कि आपको टाइम निकालना है। इन व्हाट टाइम मतलब आपको टाइम फाइंड करना है। विल दिस वन अमाउंट टू दिस वन, मतलब कि इतना रुपए अमाउंट बन जाएगा इतना रुपए का। मतलब कि ये हो गया प्रिंसिपल, ये आपको प्रिंसिपल गिवन है, ये आपका अमाउंट हो गया और आपको क्या निकालना है बच्चे, एन टाइम निकालना है। इफ इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड, आर हो गया बच्चे 5% पर एनम और बस इतना ही है बच्चे। तो हम लोग बोलेंगे ना कि जो गिवन है पहले उसको लिखते, तो लिखेंगे यहाँ पर गिवन प्रिंसिपल इज इक्वल टू है बच्चे रुपीज़ 8000, फिर अमाउंट इज इक्वल टू है बच्चे रुपीज़ 9261। रेट ऑफ इंटरेस्ट है बच्चे 5% पर एनम और n इज इक्वल टू क्या है बच्चे, क्वेश्चन मार्क है। तो आप बोलोगे ना कि सर आपने बताया था ना कि अमाउंट का फॉर्मूला होता है P
1 प्लस आर बाई 100 टू दी पावर n होता है। तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे ना कि p, अच्छा सॉरी, a का भी वैल्यू है, a का वैल्यू क्या है बच्चे, ये है 9261, p का वैल्यू है बच्चे 8000, 1 प्लस आर का वैल्यू है बच्चे 5/100 टू दी पावर n। हम लोग बोलेंगे कि ये देखिए ना मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा बच्चे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा डिवाइड में। यहाँ पर क्या है बच्चे, यहाँ पर ना इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ समझिएगा, यहाँ पर देखेंगे ना तो यहाँ पर बोलेंगे ना कि ना ये देखिए यहाँ पर ना 1 का 100 से मल्टीप्लाई, फिर 1 का 5 से मल्टीप्लाई और 1 का 100 से मल्टीप्लाई और पावर में n हो गया, ठीक है ना। हाँ, अब बोलेंगे यहाँ पर ऐसा समझिएगा, तो बोलेंगे कि यहाँ 9261 और यहाँ पर 8000, यहाँ पर देखिएगा ना 100 प्लस 5 ये होता है बच्चे 105/100 टू दी पावर n। अब देखिएगा, अब क्या करते हैं ना, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने का मतलब ये है ना कि यहाँ पर 105 है और यहाँ पर 100 है, तो ये बोलोगे कि ये दोनों आते हैं 5 के टेबल में, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 और 5 से 20 जा। अब इसको भी सॉल्व करेंगे और बच्चे कुछ इस तरीके से सॉल्व करेंगे ना कि यहाँ पर ना क्या होगा बच्चे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर अंदर में क्या है 21/20 है, तो यहाँ पर भी 21/20 आना चाहिए। तो बोलोगे सर ये तो सर सिंप्लीफाई होगा ही नहीं। हाँ बच्चे, सिंप्लीफाई नहीं होगा, इट मीन्स क्या होगा, इसको जब आप क्या करोगे ऐसे करके जब आप इसका वो निकालोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालोगे, ठीक है ना, और इसका भी निकालोगे 8000 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालोगे, तो कुछ देखिए समझ में आएगा। यहाँ 9261 है और यहाँ 8000 है, तो ये 2 के टेबल में 4000 टाइम्स में, फिर 2 के टेबल में 2000 टाइम्स में, फिर 2 के टेबल में 1000 टाइम्स में, 2 के टेबल में 500 टाइम्स में, 2 के टेबल में 250, 2 के टेबल में 125, 5 के टेबल में 5 के टेबल में 525, 5 के टेबल में 1 टाइम्स में, सॉरी 5 टाइम्स में, और 5 के टेबल में ये 1 टाइम्स में, कुछ ये आ गया, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो बोलोगे ना सर ये आता है सर 3 के टेबल में, किसके टेबल में आएगा, 3 के टेबल में, 3 3 जा 9 और फिर यहाँ पर 0, 8 जा 24, 3 7 जा 21, फिर ये 8 प्लस 7 15 प्लस 3, हाँ फिर से 3 के टेबल में आएगा, तो 3 1 जा 3 हो गया, फिर 0 हो गया, 3 2 जा 6 हो गया, 3 9 जा 27 हो गया, फिर 9 10 फिर से 3 के टेबल में आएगा, तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, फिर आता है 7 टेबल में, 7 टेबल में 49 टाइम्स में, 7 टेबल में 7 टाइम्स में, 7 टेबल में 1 टाइम्स में, ठीक है ना। आई थिंक समझ में आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं ना कि यहाँ पर कुछ ऐसा आ गया है कि यहाँ पर ये 3 × 3 इंटू 7 × 7 × 7, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बोलेंगे ना 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर 1 2 3 5 3 टाइम्स है, ठीक है ना, इज इक्वल टू 21/20। अब बच्चे कुछ ऐसा करिए ना कि यहाँ पर ना 21/20 बने, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि ना देखिए मैं क्या कहता हूँ, इन दोनों का पेयरिंग 7 3 जा 21, फिर 7 3 जा 21, फिर 7 3 जा 21, देखिए कितनी बार 21 बन गया है, 3 बार बन गया है 21, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिएगा, समझने के लिए बता रहा हूँ, अब यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर 20 बनना चाहिए, तो बोलोगे ना सर कि 5 2 जा 10 और 10 2 जा 20, समझ में आ गया। फिर 5 से ये 5 2 जा 10 और 5 2 जा 20, फिर से 5 5 2 जा 10 5 2 जा 20, बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ ऐसे करके, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि यहाँ पर 21 बना है, 21 देखिए कितनी बार बना है, 1 2 3 बार बना है, मतलब कि ये 21 टू दी पावर 3 बनेगा ये, और यहाँ पर क्या बनेगा बच्चे, यहाँ पर 20 भी 3 टाइम्स बना है, देखिए 1 बार 2 बार और 3 बार, तो यहाँ 20 भी कितना बार बनेगा, 3 बार बना है ये, 21/20 टू दी पावर n हो गया। फिर यहाँ पर बोलेंगे ऐसा करके बोलेंगे कि दोनों का पावर सेम है ना, तो इसको ऐसे कर लो 21/20 टू दी पावर 3 इज इक्वल टू 21/20 टू दी पावर n हो गया। अब यहाँ पर समझिएगा, तो समझना ये है ना बच्चे कि ना देखिए जब भी क्या होता है बेस सेम होता है ना, तो पावर क्या होते हैं बच्चे, पावर भी सेम होते हैं, मतलब कि इक्वल होते हैं, मतलब कि यहाँ पर n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चे, 3 आ जाएगा, क्योंकि ये बेस क्या है सेम है, तो n इज इक्वल टू बच्चे 3 ईयर्स आ गया, मतलब कि 3 साल में क्या हो जाएगा, जो तुम्हारा 8000 है ना बच्चे, वो 9261 बन के रेडी हो जाएगा तुम्हारा, कितने परसेंट के इंटरेस्ट पे, 5% के इंटरेस्ट पे, 3 साल में। चलिए हमारा क्या है लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, हम लोग उसको पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है ना कि इवेल्युएट मतलब होता है बच्चे इसका वैल्यू निकालना है, cos 30 cos 45 sin 30 sin 45। बच्चे आप लोग के क्लास 9th में भी है, क्लास 10th में भी है, ये याद रखिए ना। तो आप लोग बोलोगे ना कि ना हम लोग इसका वैल्यू निकालना है, तो जिसका निकालना रहता है उसको पहले ऐसे लिखते हैं कि क्वेश्चन क्या है, cos 30 cos 45 माइनस sin 30 इंटू साइन 45, इंटू है, इंटू मतलब कि दोनों के मल्टीप्लाई का साइन है, तो cos 30 का वैल्यू कितना होता है बच्चे, तो cos 30 का वैल्यू होता है √3/2 होता है, फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई, cos 45 का होता है बच्चे 1/√2 होता है, ठीक है, फिर माइनस साइन 30 कितना होता है बच्चे, साइन 30 का होता है 1/2 होता है, फिर मल्टीप्लाई
साइन 45 का बच्चे 1/√2 होता है, तो हम बोलेंगे ना कि √3 का 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा √3, और 2 का √2 से तो ये 2√2, फिर माइनस 1 का 1 से तो 1 हो गया, 2 का √2 से तो ये हो गया 2√2। बच्चे याद रखिए ना कि जब भी क्या होता है ना डिनोमिनेटर सेम टू सेम होता है तो उसको लिखते हैं एक बार और यहाँ पर करवाते हैं बच्चे √3 माइनस √1, ठीक है ना। अब इतने पे छोड़ देंगे तो भी कुछ टीचर आपका आंसर सही कर सकते हैं, लेकिन जब भी बच्चे डिनोमिनेटर में रूट रहेगा तो हम लोग क्या सीखे हैं कि रैशनलाइज करवाते हैं। तो जो नीचे लिखा है ना उसको सेम टू सेम ऊपर लिख दो और सेम से नीचे लिख दो, इसको बोलते हैं बच्चे रैशनलाइज करवाना। तो अब हम लोग बोलेंगे ना कि अब हम लोग करवाते हैं इसका रैशनलाइज, तो रैशनलाइज तो हो गया। अब हम लोग कराते हैं इसका मल्टीप्लाई, तो हम लोग बोलेंगे ना कि ना यहाँ पर ना ऐसे करके ना ब्रैकेट दे देना तो बहुत अच्छा बात रहेगा। हम लोग बोलेंगे ना कि 2√2 का पहले करवाऊंगा मैं √3 से मल्टीप्लाई, फिर इसी 2√2 का करवाऊंगा मैं 1 से मल्टीप्लाई। तो मैं बोलूँगा ना कि ना यहाँ पर 2√2 का मल्टीप्लाई करवाऊंगा मैं √3 के साथ, या फिर और फिर यहाँ पर 2√2 का मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा 1 के साथ। और यहाँ पर बच्चे देखिए ना 2√2 का मल्टीप्लाई होगा ना जब 2√2 के साथ तो कुछ ऐसा होगा, 2√2 का मल्टीप्लाई होगा 2√2 के साथ तो ये 2 का 2 से 4 हो गया, और √2 का √2 से क्या होता है बच्चे 2 होता है, तो 4 2 जा 8 हो गया बच्चे। तो इसको सॉल्व करवाने पर कितना आ गया बच्चे 8 आ गया। एक काम कर सकते हैं आप बस इतना ही छोड़ सकते हैं, ऐसा करके ना आप इसको ना ऐसा लिख लीजिएगा, जो ऊपर में है उसको एज इट इज लिख लो ऐसे करके 2√2 √3 1, और नीचे में क्या है बच्चे 8 है, तो बोलोगे ना कि 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो यहाँ पर सॉल्व करके आ गया √3 माइनस 1/4। मतलब कि ये समझिए कि ये मैं किया ही नहीं हूँ, ये स्टेप किया ही नहीं हूँ, और यही क्या आ गया बच्चे आपका प्यारा सा आंसर आ गया। और इस तरीके से आपको क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 8 तक ये वीडियो खत्म हो गया है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 8 तक। बच्चे देखिए ये जो पेपर है ना, ये फर्स्ट पेपर ना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मतलब कि पेपर ना 3 लेवल का होता है, एक होता है ईजी, एक होता है मीडियम, एक होता है हार्ड। तो ये ना बच्चे ये ना हार्ड लेवल का पेपर है, सैम्पल पेपर 1। जो सैम्पल पेपर 2 और 3 और 4 होगा ना वो थोड़ा ना ईजी होगा। तो चलिए बच्चे हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर ये वीडियो को ओवर करते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 15 तक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे और समझेंगे। बच्चों आई होप आप लोग को ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।